हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों धातु और अधातु चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। आपको जिसमें कि हमने धातु के बारे में इतने सारे कंसेप्ट बताए। अगर आप लोग पार्ट 4 तक देख लिए होंगे तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से धातु के सारे प्रश्न भी उसके बाद आपसे सारे प्रश्न भी बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और एक भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत भी नहीं होगा। हाँ, और ये आज हम लोग का पार्ट 5 है, जिसमें कि हम आज अधातु के बारे में इसमें सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग अधातु को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो पार्ट 4 तक हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग देखे होंगे जो मैंने आप लोग को धातु के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, जिसमें कि धातु के बेसिक भौतिक गुण, रासायनिक गुण और कुछ-कुछ कंसेप्ट थे, जिसको हम लोग क्रियाशीलता बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। धातु की क्रियाशीलता के बारे में भी जाने। आज हम लोग अधातु सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, जितने भी बच्चे हमारे पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं, वो ज़रूर ही देख लीजिएगा, क्योंकि धातु और अधातु मेरे प्यारे बच्चों हर एक कंसेप्ट एक-दूसरे से रिलेट होते हैं। अगर जब तक आप लोग धातु को नहीं समझ पाइएगा अच्छे तरीके से, फिर आपको अधातु समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो सारे पार्ट्स को देखिए और सारे कंसेप्ट को सीखिए और अपने कॉपी पे उसे लिखने का प्रयास कीजिए। जब तक आप लोग खुद से लिखिएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। हम भी आप लोगों के लिए देखिए कितना बोर्ड पे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाथ दर्द करता रहता है, उसके बावजूद भी हम आपके लिए लिखते हैं। तो आप लोग भी कोई बात नहीं, हाथ दर्द करता है तो करने दीजिए, उसका काम है दर्द करने का। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, इसको तो लिखिए और सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अधातु, अधातु क्या हुआ? तो नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल होता क्या है, सबसे पहले तो वो समझिए। मैंने आप लोग को धातु तो बता देखा था। अब हम लोग नॉन मेटल को समझते हैं। देखिए, जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम लोग कहेंगे अधातु। अब यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा गलत लिखा गया, इसे सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि लिखने टाइम में ध्यान पे से हट जाता है और कैसे भी करके लिखा चला जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा से जो भी थोड़ा बहुत अक्षर कोई ऐसा हो जिसमें कि हिंदी में लिखने में हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुका दीर्घिकार इसमें गलती हुआ हो, तो उसे सही कर लेना है आप लोग को, ठीक है? तो फिर समझिए, जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? धातु से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। वो क्या होंगे? अधातु होंगे। चलिए हम बात करते हैं। जो अब तक अगर हम बात करें जी, कितने ऐसे तत्व हैं जो अधातु है, तो 22 ऐसे तत्व हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कि अधातु है। जिसमें से हम बात करें तो 11 गैसीय अवस्था में अधातुएँ हैं, और 10 जो है मेरे प्यारे बच्चों ठोस अवस्था में रहते हैं, और एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, जिसे हम लोग ब्रोमीन कहते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। और पूछा भी जाता है कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। और कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाएगा कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा। प्रायः धातु जो धातु जितने भी होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन अगर पारा का बात करें तो वो कमरे के ताप पे क्या होते हैं, तो वो द्रव अवस्था में रहते हैं। इसलिए इसको याद रखने रखने का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना होगा, उसे याद रखिएगा, ठीक है? अब चलिए हम लोग अधातुओं के भौतिक गुण को समझते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, नहीं होते। उसके बाद हम लोग फिर रासायनिक गुण को भी समझेंगे, और उसके बाद धातु अधातु में अंतर को भी समझेंगे। सारे पार्ट्स को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, हाँ, अगर इसको समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, धातु और अधातु चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके गुरुजी के ही वीडियो से आएंगे। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? चलिए, एक नंबर में कहा गया अधातु सामान्य ताप पर ठोस एवं गैस रूप में पाई जाती है। हाँ, जैसे अगर धातु का बात करें तो धातु केवल ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन अगर अधातुओं की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ठोस और गैस दोनों रूप में पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये क्या होती हैं? ये ठोस के रूप में पाए जाते हैं। हाँ, वहीं पे बात करें जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और तथा गैस, ये सब क्या किस में पाए जाते हैं? तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। एक अपवाद भी है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है? यहाँ से समझ गया। अपवाद में देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, मैंने आप लोग को लिख दिया हो, जिसकी आपको समझने में कहीं से कोई तकलीफ या समस्या ना हो मेरे प्यारे बच्चों। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको सेट कर लीजिए। क्या पाया जाता है? द्रवस्था में पाया जाता है। अब समझते हैं भंगुरता। ये देखिए भंगुरता क्या हुआ? जैसे कि हम लोग धातु में समझते थे आघात वर्धनीय और तन्यता मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से होता है अधातुओं में भंगुरता। जैसे ही हम किसी भी अधातु को प्रायः क्या करते हैं, तो जितने भी अधातु होते हैं वो भंगुर होते हैं। भंगुर होने का मतलब अगर उसको खींचेंगे या उसे हम लोग हथौड़े की मदद से पीटेंगे तो वो क्या होंगे? तो बिल्कुल ही टूट के चूर-चूर हो जाएँगे। तो वही लिखा गया अधातु में प्रायः भंगुर होते हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटने पर या खींचने पर चूर-चूर हो जाते हैं, और ये क्या हो जाएँगे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये सब अधातुओं के गुण हैं। और इसे देखिए, ये क्वेश्चन के रूप में पूछे भी जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। भंगुर निम्नलिखित में से भंगुर कौन हो सकते हैं? इसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा, चाहे ठोस में के कोई भी ऑप्शन, अधातु का दो दे दिया जाएगा, एक सॉरी
3 धातु का दे दिया जाएगा, 1 अधातु का दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको छाँटना होगा जो कौन से अधातु के ऑप्शन है और कौन से धातु के ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरे कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। अधातु का हम बात करें तो इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती, लेकिन धातु में मेरे प्यारे बच्चों चमक पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अधातु हैं जैसे कि हम बात कर सकते हैं अपवाद के रूप में ग्रेफाइट और आयोडीन के बारे में, जिसमें कि चमक पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों ये अधातु होते हुए भी इसमें चमक पाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें कि चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन। अब चौथे क्वेश्चन में ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। मेरे प्यारे बच्चों धातु जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, तो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत या ऊष्मा के क्या होते हैं, वो कुचालक होते हैं। हाँ, लेकिन अगर बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये सब अपवाद होते हैं, इसको ध्यान पर रखने होते हैं और यही अपवाद आपके ऑब्जेक्टिव रूप में मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। तो इसी अपवाद को आप लोग को थोड़ा-सा पढ़ के रखना है। जो ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो कि क्या करता है, तो विद्युत का सुचालक करता है। अब चलिए द्रव्यनांक एवं क्वथनांक के बारे में समझते हैं। देखिए, अधातुओं के द्रव्यनांक और मेरे प्यारे बच्चों क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो निम्न होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट के द्रव्यनांक उच्च होते हैं। अगर बात करें हम लोग किसके, तो ग्रेफाइट के द्रव्यनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब कठोरता की बात करते हैं तो ये देखिए, धातुएं मुलायम होती है। उदाहरण देखिए, सल्फर एवं फास्फोरस क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखेंगे आप लोग तो ये बहुत ही मुलायम होते हैं। लेकिन जबकि हम बात कर सकते हैं कार्बन, कार्बन का एक अपर रूप हीरा होता है जो कि सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, यानी ठोस होता है। तो समझ सकते हैं, जबकि कार्बन का एक अपरूप हीरा बहुत कठोर होता है। तो सबसे कठोर धातु अधातु पूछे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग क्या मारिएगा, हीरा मारिएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए घनत्व, अधातुओं के घनत्व क्या होते हैं, तो निम्न होते हैं, यानी कि कम होते हैं। उसी प्रकार ध्वनि, ध्वनि का बात करते हैं तो जब अधातु को आप लोग हथौड़े की मदद से पीटिएगा तो इससे आवाज नहीं आते हैं, यानी कि ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि वे टूट कर क्या हो जाएंगे, तो चूर चूर हो जाएंगे। हथौड़े से पीटने पर अधातु में कोई ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि वे टूट कर चूर चूर हो जाती है। अब विद्युत ऋणात्मकता, अगर हम लोग बात करें विद्युत ऋणात्मकता का मेरे प्यारे बच्चों, तो जितने भी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदलने की प्रवृत्ति होती है उसमें। वो क्या करते हैं, तो विद्युत ऋणायन में अपने आप को बदल लेते हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी धातु है वो क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। जितने भी क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। और जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं ये धातुएं क्या होती है प्रायः, विद्युत धनात्मक विद्युत ऋणात्मक ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और अधातुएं क्या हो जाएगी, विद्युत ऋणात्मक होती है। अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन जो है वो अपवाद होता है जो कि विद्युत धनात्मक ही होता है। तो आशा है ये जितने भी कंसेप्ट थे वो समझ में आ गए होंगे आप लोग को, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही कर लेते हैं। ये कंसेप्ट अगर आप लोग सीख गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब मेरे प्यारे बच्चों जितने हम आपको पढ़ाते हैं सारे चैप्टर में, उसको टॉपिक बाय टॉपिक सारे पार्ट को देखिए और बारी बारी से सीखने समझने का प्रयास कीजिए और अपने कॉपी पे जैसे लिखते चलिए, तभी आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।